हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जिस टाइम देख रहा है उसको मैंने विश कर दिया है। तो बच्चों, हम लोगों का टारगेट है जेई 2022 एंड नीट 2022। तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे कि काफ़ी ईजिली हम लोग स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा। जो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है उस टॉपिक को हम लोग लेने वाले हैं और आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को मास्टरी करने वाले हैं। किया तो हमने सारा ही टॉपिक है ऑलमोस्ट, हमें अब उस टॉपिक को चूज करना है जो हमें स्कोर दिला सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन इन फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है बच्चों। ये फॉर्मूले से रिलेटेड होता है, हमें इसमें यूनिट डायमेंशन वगैरह फाइंड करना होगा, एरर फाइंड करना होगा। तो काफ़ी बेसिक चैप्टर है क्लास 11th का। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं ये उनके लिए भी है, और जो बच्चे जेई 2022 में अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है बच्चों, सो वॉच इट आउट केयरफुली एंड मेक ए नोट ऑफ इट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ई एंड एच रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेस्पेक्टिवली, देन द यूनिट ऑफ ई बाई एच विल बी। हमें इसका यूनिट फाइंड करना है। अब देखो, फार्मूला तो हमको मिलते ही रहते हैं ना, ई वाले बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं और एच वाले भी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी यूनिट पे ध्यान दिया नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों को देखा यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये काफ़ी ईजी होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, सारे जेई के क्वेश्चन है, अगस्त 27, 2021 में आ चुका है पेपर 1 में। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई तो हम लोग को बेसिक फार्मूला मालूम है, V बाई एल अगर फार्मूला सपोज लेते हैं, और H की बात करें तो H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो H को हम लोग लिख सकते हैं, H का फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप लिख सकते हो B बाई म्यू नॉट। देखो बच्चों, हो सकता है आपको पहली बार दिख रहा हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हट चुका था CBSE से, लेकिन जिस बच्चों को पहली बार दिख रहा है प्लीज़ लिख ले। बी मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम है और म्यू नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज ए कांस्टेंट। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको नोट कर लो। एंड ऑल्सो वी नो दैट बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ में, मैं आपको याद दिला दूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, वहां से ये फॉर्मूला आता है। क्योंकि मुझे रिलेट करना है ई और एच को, तो बी को यहां से मुझे हटाना पड़ेगा। तो बी को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाई एल, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन एल। तो म्यू नॉट कट, ये हो गया आई बाई एल। ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ई बाई एच इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इन दोनों को डिवाइड किया है, तो L और L कट जाएगा, V अपॉन आई, V अपॉन आई मुझे बच जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन आई क्या होता है? R ही तो होता है, मीन्स रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो हमारे को जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ओम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इग्नोर मार देते हैं बच्चे लोग जनरली, अब हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने जाना है। चलो अच्छी बात है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ो, ट्राई करो खुद से, क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है बच्चों। देखो जेई में आ चुका है, ये भी 2019 में, काफी ईजी क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग इसको ट्राई करो। है ना इजी? ट्राई किया आप लोगों ने। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, देखो क्या बोला गया, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन SI यूनिट 128 kg per meter cube in certain units in which the unit of length is 25 centimeter, in which unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numeric value of density of the material। यानी कि एक तो हमारे को गिवन है 128 kg per meter cube, 128, और दूसरा है ग्राम में गिवन है।
तो हम लोगों को तो मालूम है क्या करना है, N1 क्वांटिटी होता है, यूनिट 1 इज इक्वल टू N2 और यूनिट 2। तो हमारे को जो गिवन क्वांटिटी है इज 128 kg अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा है N2, दूसरे का यूनिट है वो ग्राम में गिवन है, 50 ग्राम, और डेंसिटी ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो हम लोगों ने यहाँ लिख सकते हैं ना 25 का क्यूब, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द डेंसिटी, हम ये न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड करनी है। तो ट्राई करते हैं। दिस इज 128 केजी को ग्राम में करेंगे तो क्या करना होगा, केजी की जगह मुझे 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, और मीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, ये, और ये N2 हम लोगों का आ जाएगा 50 अपॉन 125, सॉरी 25 इंटू 25, 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा 25 25 25। सो बी केयरफुल गाइस, 25 25 25। तो ये 25 2 से कट गया, और इधर भी 25, यहाँ पे 100 भी 3 टाइम्स है। सो बी केयरफुल अगेन, इस 2 को हम लोग काट सकते हैं, दिस इज योर 64, ठीक है बच्चों। तो मुझे मिल गया 64 इंटू 1000 अपॉन 100 भी 3 टाइम्स, दिस इज N2, दिस इज 25 एंड दिस इज 25। इसको सॉल्व करके ट्राई टू गेट N2 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैच करा सकते हैं ना, दिस इज योर 4, दिस इज योर 4, ये 4 इंटू 4 16 हो गया, ये पूरा कट के मिल जाएगा 4। तो आंसर जो आएगा वो 4 के टर्म में आएगा, 4 के टर्म में आएगा, बाकी सारे 0 0 हैं। तो 4 इंटू 1000 ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो 40 बच रहा है। सो योर आंसर विल बी 40, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। मेटल सैंपल कैरिंग ए करेंट अलोंग x एक्सिस विथ डेंसिटी zx इज सब्जेक्ट टू ए मैग्नेटिक फील्ड Bz अलोंग z एक्सिस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बहुत सुपर इजी है। तो सुपर इजी चीजों को तो पहले उड़ा देना चाहिए। The electric field Ey developed along y axis is directly proportional to zx as well as Bz. The constant proportionality, उसका जो कांस्टेंट जो अपीयर होगा उसका यूनिट क्या होगा। देखो बच्चों, कांस्टेंट का समटाइम्स यूनिट होता है, समटाइम्स नहीं होता है। तो हमें अभी इस इक्वेशन से मालूम हो जाएगा कि कांस्टेंट का क्या इक्वेशन होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखते रहो। अभी हम लोग को लिखने वाले हैं, यहाँ बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड Ey, इलेक्ट्रिक फील्ड Ey के लिए क्या बोला गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zx, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zx एज वेल एज Bz। ये है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हमको फाइंड करनी है बच्चों। यानी कि मैं लिख सकता हूं Ey इज इक्वल टू सम कांस्टेंट zx और Bz, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा Ey अपॉन zx Bz इज इक्वल टू k। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई बी तो C होता है, यानी कि वेलोसिटी। ये EM वेव्स में आप लोग शायद देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग नोट डाउन करते जाओ जो भी नई नई चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो E बाई बी की जगह मैं लिखने वाला हूँ C, और ये है ZX। ठीक है बच्चों, अलग से लिख लो कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये EM वेव्स में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ EM वेव्स एक बार देख लीजिए, काफ़ी ईजी है, बच्चों वाला है। और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं EM वेव्स में, y और z है, हो सकता था x और y हो जाए। ठीक है बच्चों, c अपॉन zx। c क्या है, c तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और z क्या है, करंट डेंसिटी, यानी कि I अपॉन एरिया, ये है। तो मीटर इंटू एरिया अपॉन सेकेंड इंटू एम्पियर, इसको यूनिट में ढाल देते हैं। दिस इज योर मीटर, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, और सेकेंड है और ये एम्पियर है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड इंटू एम्पियर। तो ये बी ऑप्शन आ गया बच्चों।
वी हैव गॉट बी, मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर सेकेंड. सो माइंड इट, प्लीज मेक ए नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आ चुका है अगस्त 31, 2021 पेपर 1 में. तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है उसको चूज करना है. देखो बच्चों कितने बेसिक्स क्वेश्चन चेक करता है IIT JEE मेंस. ठीक है बच्चों, तो अगर आप IIT JEE मेंस को क्लियर करना चाहते हो तो बेसिक्स को तो क्लियर होना ही चाहिए, यानी कि पूरा आपका NCERT लेवल क्लियर होना चाहिए बच्चों. तो डायमेंशनली इनकरेक्ट क्वांटिटी कौन होगा? A, B, C, D. ध्यान से देखना है बच्चों. ये सारे क्वांटिटीज की यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो गिवन है. J क्या डिफाइन क्या है? करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ यहाँ गिवन है. तो आप यहाँ से चूज करना है. V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो पहले नंबर इसको पकड़ते हैं. नंबर A को अगर आप पकड़ें तो V यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे गिवन है पाई पी R4 अपॉन 8 ईटा L. ठीक है, ये जो क्वांटिटी आता है ये क्लास 11 में फ्लूइड्स में किया हुआ है. पॉइजनिस फार्मूला बोलते हैं इसको. तो देखो कितने सारे फार्मूलाज आपको रिमाइंड होने वाले हैं. पॉइजनिस फार्मूला में क्या था? एक पाइप था ऐसा. मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, हो सकता है आपको याद हो पहले से भी, जिसको याद नहीं है उसको याद हो जाएगा. तो यहाँ लिक्विड फ्लो होता था ना पाइप के अंदर, ऐसा लिक्विड जाता था. L इसकी लेंथ होती थी, इसकी रेडियस है A, और यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर का डिफरेंस है वो P है. तो यहाँ जो लिखते थे पाई P रेडियस का 4 अपॉन 8 ईटा L, है ना, वही फार्मूला है. तो यहाँ जो V होता था ये है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम है. ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं है. अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम बोलूँ तो गलत हो जाएगा हमारा. दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम है ये. यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ वॉल्यूम, यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं हो रही है, यानी कि दिस इज आवर आंसर. आंसर ए ही मुझे आंसर मिल गया. ठीक है, लेकिन आपको तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या बी ऑप्शन हो सकता है, क्या सी हो सकता है, क्या डी हो सकता है. ये तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. आप फ्लूइड के चैप्टर में जाओ, हाइट वाला फार्मूला देख लो, एसेंट फार्मूला, वहाँ पे यही फार्मूला है 2s cos थीटा अपॉन r रो जी. ये पूरा हाइट का ही डायमेंशन फॉलो करता है. सो दिस इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है ये. और J इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू DE बाई dt, है ना. तो आप चेक करके देख सकते हो DE बाई dt. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है. आप लोग चेक कर लो, DE बाई dt फाइंड करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो. DE बाई dt तो मुझे क्या मिलेगा? DQ बाई dt इंटू K बाई R स्क्वायर. तो यह है DE बाई dt. DQ बाई dt करंट होता है. DQ बाई dt क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, करंट I इंटू सम कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो क्या आएगा? करंट अपॉन R का स्क्वायर, मीन्स एरिया हो गया वो तो ना, एरिया का डायमेंशन आ गया है. तो I अपॉन एरिया, और I अपॉन एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी ही तो होता है, राइट. सो दिस इज J ओनली, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो कट जाएगा. तो ये भी हमारा सही है, सी ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, रोटेशनल वर्क डन, टॉर्क इनटू एंगल. लीनियर वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर में फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ गया, तो ये भी तो वर्क डन होता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने से आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और आपको लगेगा कि अरे यार JEE मेंस में तो अच्छा है, वी कैन स्कोर वेल. प्लीज मेक ए नोट. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे सामने. क्वेश्चन नंबर 6 अगस्त 31, 2021 में आ चुका है बच्चों. JEE पेपर 1 में आ चुका है, सॉरी पेपर 2 में आ चुका है. ये हमारे पास है वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f. देखो बच्चों कितना इजी है, एकदम मुंह में पानी आ गया देख के. द बेस क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ द मास विल बी, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मास. तो बच्चों इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, सो इजी. फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं. आप मास को m लिखो, एक्सेलरेशन को v बाई टी लिख लो, है ना. v बाई टी तो लिख सकते हैं ना हम लोग. तो मास फोर्स
वेलोसिटी v, तो ये f रहेगा, ये t रहेगा और ये v रहेगा। सो एफ टी वी माइनस वन, दिस इज योर m, एफ टी वी माइनस वन, दिस इज योर m। बताओ, इतना इजी तो सीबीएसई में भी नहीं होता है ना। सो इजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सा है जो जिसके पास डायमेंशनलेस ना हो। पावर फैक्टर cos फाइव होता है, डायमेंशनलेस होता है। कोई भी साइन कॉस का टर्म आ जाए तो डायमेंशनलेस होता है। क्वालिटी फैक्टर इज डायमेंशनलेस। ठीक है, हमें पता करना पड़ेगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, तो सिर्फ ये बचा है ना, दिस इज नॉट डायमेंशनलेस। सो सी इज द ऑप्शन। इसमें क्या करना है बच्चे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टिक मारना है। नेक्स्ट, फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। फोर्स, मास, लेंथ, टाइम। फोर्स को रिलेट क्या कर सकते हैं हम लोग, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स एफ को एफ रहने देंगे, मास की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बी केयरफुल बच्चों, फोर्स को एफ रहने दो, डेंसिटी, हमें डायमेंशन ऑफ डेंसिटी फाइंड करनी है, और ये हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग लेंथ, लेंथ का क्यूब ले सकते हैं वॉल्यूम को। वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, और यहाँ एक टी पहले से ही है तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी एल पे पावर 4 और टी पे स्क्वायर। सो डेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी एफ टी स्क्वायर अपॉन एल 4, एफ टी स्क्वायर अपॉन एल 4, यानी कि ऑप्शन ए आ गया हम लोगों का। सो बच्चों ऑप्शन ए मिल गया मुझे, है ना, इजी। प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ध्यान से देखो, पूरा देखो, अच्छे से नोट डाउन करते जाओ बच्चों, कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं जब वो एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ठीक है, तो जो भी आपको यूनिक लगता है, जो भी आपको नया लगता है, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो और मेमोरी में फिट कर लो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिट एंड डायमेंशन में जो डायरेक्टली अगर हमें याद हो, डायरेक्टली मेमोरी में फिट कर ले, तो एग्ज़ाम का टाइम आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो क्या क्या गिवन है। ई, एल, एम एंड जी एनर्जी है, ई एनर्जी है, एल एंगुलर मोमेंटम है, और कैपिटल एम मास है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है P की डायमेंशन क्या होगी, देन द डायमेंशन ऑफ P इन द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आपको फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ P। तो कैसे करें हम लोग, E है एनर्जी, एनर्जी का वही डायमेंशन होता है जो वर्क का होता है। तो कोई भी एनर्जी आप ले लो, उसकी डायमेंशन लिख डालो। सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे ना। तो m का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस 2। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। दूसरा L है, L होता है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। मास ये हो गया वेलोसिटी एल टी माइनस 1, डिस्टेंस r, रेडियस है तो लेंथ ही लेंगे, L ले लेंगे, तो ये मुझे मिलेगा ml2 t माइनस 1। कैपिटल M तो मास है, तो कैपिटल M का कैपिटल M ही रहेगा। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें फार्मूला तो मालूम है ना, कैपिटल F G मास 1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ से हम लोग कैपिटल जी के डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। फोर्स, फोर्स का तो हमें याद है ना, mlt माइनस 2, फोर्स का तो याद ही कर लो, बहुत बेसिक है, इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये हो गया मास का स्क्वायर और ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। एक m तो यहाँ से कट जाएगा,
ये m इधर आएगा तो m पे पावर -1, एल स्क्वायर और l, तो ये l क्यूब हो गया, ये t पे पावर -2 हो गया एंड दिस इज g। तो g मुझे मिल गया, एनर्जी मिल गया, एंगुलर मोमेंटम मिल गया, मास भी मिल गया। अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ये एनर्जी का डायमेंशन है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है, ये ई एनर्जी है मेरे पास m L2 T-2, L का स्क्वायर मीन्स मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। सो ml स्क्वायर T-1 का स्क्वायर, m पे पावर -5 है तो m पे पावर -5 ही होगा। कैपिटल G पे पावर -2 है, इस पे -2 है तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो m पे -2 हो जाएगा, l पे 6 हो जाएगा, t पे -4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m यहां पर है क्यूब, ठीक है, m ऊपर में कितना हो जाएगा क्यूब और -5। ध्यान से देखना है बच्चों, m यहाँ पे स्क्वायर है, m है और ये -5 है, तो पूरे m के लिए आप काम करोगे तो आपको -2 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, l स्क्वायर और ये l4 है तो ये पूरा l पे पावर 6 आपको मिल जाएगा। t-2 तो t पे पावर -4 मिल गया, तो ये पूरा ही कट गया ना, ये तो पूरा कट गया, सारे कट गए, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या लिखेंगे, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। ये मिल गया मुझे डी ऑप्शन, हो गया, सो इजी। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस वन, लिस्ट 1, लिस्ट 2, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड B का नाम तो सुना होगा, सबको पता है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B के लिए डायमेंशन क्या होगा। तो आप याद नहीं है तो आप कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। मान लिया मुझे याद नहीं है तो मैं फोर्स लिखूंगा BIL, फोर्स का तो मुझे याद होता है MLT-2, जिसको आज नहीं भी याद है ना उसे याद हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमें बार बार मिल रहा है ना और बार बार मैं लिख रहा हूं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दिस इज B, I का मतलब हो गया एम्पियर, L का मतलब सीधा लेंथ हो गया, L और L तो गया, मुझे मिल गया M A इनवर्स T-2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, M A इनवर्स T-2। ये थर्ड, A का थर्ड आ गया, A का थर्ड आ गया ना बच्चों, यानी कि या तो C होगा नहीं तो D होगा। अब B में पकड़ते हैं कौन सा होगा, B के लिए काम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, BA होता है, B का तो हमने अभी अभी देखा, यहाँ पे A मीन्स एरिया है, L स्क्वायर है, तो यहीं पे L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, M L स्क्वायर A-1 T-2, M L स्क्वायर T-2 A-1, यानी कि B का फर्स्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज द आंसर, ये वाला रूल आउट हो गया, ठीक है, C वाला ऑटोमेटिक रूल आउट हो गया, तो D आंसर बचा। आप C और D फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, है ना। तो ये काफ़ी आसान हो गया है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। वैसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन का आप याद ही कर डालो, क्यों झंझट में पढ़ना, कौन एग्जाम में इतना फाइंड करे डिराइव करे, तो फाइंड कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करके देखो बच्चों, थोड़ा सोचो कैसे करें। आगे करते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कैपेसिटेंस सी, परमिटिविटी है ना, लिस्ट को मैच करना है। तो पहले कैपेसिटेंस सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। अगर कैपेसिटेंस का आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं याद है तो डिराइव करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, Q अपॉन V लिखेंगे। चलो अच्छी बात है। तो Q का अलग से डायमेंशन निकाल लेते हैं। Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम, दैट मीन्स एम्पियर इनटू टाइम। ये हो गया Q। वोल्टेज का कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज के लिए आप एक काम कर लो, कोई फॉर्मूला लगा लो, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ये लगा सकते हैं। वर्क डन तो आपको सबको मालूम है, m l स्क्वायर t माइनस 2। Q की जगह क्या लिखेंगे, a इंटू टी। Q का तो हमने निकाल के रखा हुआ है। तो V के लिए डायमेंशन क्या मिल जाएगा मुझे, ml2 t माइनस 2 अपॉन AT। ये हो गया V का डायमेंशन। तो याद कर डालो, ml2 t माइनस 2 अपॉन AT। A मीन्स एम्पियर, ml2 t माइनस 2 अपॉन AT। T क्या है, टाइम है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो t टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, और क्या होगा। तो यहां डाल देते हैं Q के लिए, Q का हमने फाइंड कर लिया और V के लिए भी फाइंड कर लिया। तो C का आ जाएगा डायमेंशन, ये हो गया A इंटू टी, ये हो जाएगा ml2 t माइनस टी अपॉन AT। तो ये जो AT है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ml2 t माइनस 2। ये हो गया कैपेसिटेंस का। इसको आप ऊपर ले जाओ तो t टू द पावर 4 हो जाएगा। सो a स्क्वायर टी टू द पावर 4, कहीं पे मिल रहा है आपको, a स्क्वायर टी टू द पावर 4, m पे पावर माइनस 1, l पे पावर माइनस 2, यानी कि थर्ड मिल गया मुझे कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस के लिए थर्ड वाला मुझे मिल गया, राइट। A का थर्ड मिल गया। A का थर्ड कहाँ, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए। अब आप किसी और का फाइंड करो। किसका कर लें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट। ई नॉट के लिए काम कर लेते हैं बच्चों, ई नॉट के लिए काम कर लेते हैं। तो अगर आपको ई नॉट का याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख लो, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स का तो मुझे मालूम है ना, ml t माइनस 2। फोर्स तो आज आपको याद हो गया होगा बच्चों। K को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह है चार्ज का स्क्वायर, दैट मीन्स I इंटू A का स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर। अब आने वाला है ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ई नॉट आने वाला है। I स्क्वायर A स्क्वायर, दिस इज ml3 t पे पावर माइनस 2। I इंटू सॉरी A इंटू टी है बच्चों, ये मेरी माई फॉल्ट, ये I नहीं है बल्कि T है। टी स्क्वायर, ये टी ऊपर चला जाएगा तो m माइनस 1 l पे पावर माइनस 3 t पे पावर 4 a पे स्क्वायर। m माइनस 1 l पे पावर माइनस 3 t पे 4 a पे स्क्वायर। तो b का मुझे 2 मिल गया बच्चों, b का 2, यानी कि ये ऑप्शन आ गया करेक्ट। बाकी आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है जरूरत है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट अगर आपको चाहिए तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और ये ई नॉट, ये लगा सकते हो आप। यहाँ से आप म्यू नॉट के लिए फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसका मुझे अभी फाइंड किया हम लोगों ने। C क्या है, स्पीड है, मीटर पर सेकंड है, तो इसका फाइंड कर लेंगे, यहाँ से म्यू नॉट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर आ चुका है, आप जा सकते हो आंसर A के लिए, क्योंकि B हो गया है रूल आउट, B इज रूल्ड आउट। ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म,
इज द आंसर। सी और डी फाइंड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, कर लो, बहुत अच्छी बात है, याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में जितनी चीजें आपको याद हो उतनी चीजें फैंटास्टिक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे क्या मिला, 12th, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t and displacement x by this equation. The dimensional formula of AD upon B is, dimensional formula फाइंड करना है बच्चों, कर सकते हैं हम लोग। AD upon B डायमेंशन फार्मूला, तो इस फार्मूले को आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स है तो ए भी फोर्स होगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज़ें होती हैं वो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। और हमें मालूम है कोई अगर इक्वेशन बन रहा है किसी भी एक क्वांटिटी का, अगर मुझे डायमेंशन यूनिट पता है तो बाकी का भी यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। यानी कि फोर्स अगर न्यूटन है तो ए भी न्यूटन होगा, सी भी न्यूटन होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 एंड यही हमारे पास सी का भी होगा, लेकिन मुझे AD अपॉन बी का चाहिए। अब bx को मैं बोलूँगा रेडियन है, तो रेडियन को हम लोग विदाउट डायमेंशन भी लेते हैं, नो डायमेंशन एट ऑल, यानी कि m0 l0 t0 आप ऐसे लिख सकते हो। और x डिस्प्लेसमेंट है, सो b इंटू एल इज इक्वल टू नथिंग बट 1, तो मैं b के लिए क्या लिखूंगा, 1/l और l इनवर्स, b के लिए आ गया l इनवर्स। सिमिलरली dt का भी कोई यूनिट नहीं होगा, एंगल का तो कोई यूनिट हम लोग लेंगे ही नहीं, तो dt, तो कैपिटल T को यहाँ पे होना पड़ेगा t टू द पावर -1, t टू द पावर -1 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा a के लिए मुझे मालूम है mlt-2, d के लिए है t-1 अपॉन b है l-1, तो ये हो गया ml2 एंड t-3, ml2 t-3, यानी कि बी ऑप्शन आ गया बच्चों, ठीक है। इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको एग्जाम में अलर्ट रहना है, घबराना नहीं है, तो चीज़ें और इजी हो जाती हैं। ये ट्राई करके देखो बच्चों, ये भी बहुत इजी है, आप पहले ट्राई कर लो फिर मैं कोशिश करूंगा। हाँ बच्चों, टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l are taken as the fundamental units. Then the dimension of mass m in terms of t, v and l is. तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है कि आपको मास को दिखाना पड़ेगा, मास जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, वेलोसिटी पे और एंगुलर मोमेंटम पे। तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन पहले किया हुआ है ना, डेरिवेशन यूजिंग डायमेंशन मेथड, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इस केस में। यानी कि मास डिपेंड्स अपॉन टाइम पे पावर ए, वेलोसिटी पे पावर बी, एंगुलर मोमेंटम पे पावर सी, राइट, ऐसे करना पड़ेगा आपको और एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट t पे पावर a, v पे पावर b, l पे पावर c, और ये m है तो यहाँ m हो जाएगा l पे पावर 0, t पे पावर 0, t टाइम t है तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन, सारे डायमेंशन लिख डालो। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, lt-1, दिस वन, एंगुलर मोमेंटम l, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो l है वो बेसिकली l नहीं है, उसका मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv इंटू r होता है, दैट मीन्स m lt-1 वेलोसिटी है एंड l अगेन इज r यानी कि रेडियस, तो ये ml² t-1, तो एंगुलर मोमेंटम की जगह मैं लिखूंगा ml² t-1 यहां पे। तो बी केयरफुल हो जाओ, यहां पे मैं लिखूंगा ml2 t-1,
ml2t माइनस 1 पे पावर c। तो m पे पावर 1 है ना, ये तो कुछ नहीं है कि यानी कि 1 है। t पे पावर a, t पे पावर माइनस b, t पे पावर माइनस c। तो मुझे क्या मिल गया, a माइनस b माइनस c। l के लिए क्या लिखेंगे, b प्लस 2c, l के लिए b प्लस 2c, और m के लिए क्या लिखेंगे, c। हो गया। अब कंपेयर कर लेंगे। t तो यहाँ 0 है, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0। l भी 0 है, b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। m पे पावर c है तो c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 हो गया, और b की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ डाल देते हैं a माइनस, ये माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया है। तो अब यहाँ वैल्यूज डाल दो। a की वैल्यू माइनस 1 आ चुका है बच्चों, ये वैल्यूज यहाँ डाल देंगे हम लोग। a की जगह माइनस 1, b की जगह माइनस 2, और c की जगह 1, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, t टू द पावर माइनस 1, v पे पावर माइनस 2, ये आ गया। तो हमारा डी ऑप्शन आ गया, दिस वन। हो गया, बड़ा इजी था। जेई का क्वेश्चन है, ये सारे जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि जुलाई में आ चुका है 2021। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट एंड मेक श्योर यू स्टडी हार्ड फॉर दिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें ज़्यादा। तो मैं सारे वीडियोज अब एक एक करके डालने वाला हूँ, आपको मिस नहीं करना है। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, आगे करते हैं। दिस इज जेई मेन क्वेश्चन जो मार्च 16, 2021 को आया था। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 11 के स्टार्टिंग में किया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोग एरर मेजरमेंट यूनिट्स वगैरह करते हैं, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये स्कूल वाला ही है, नथिंग ग्रेट इन दिस। तो जेई का जो मेंस का जो लेवल है, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, जेई मेन में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, द रेजिस्टेंस आर गिवन है V अपॉन आई, वेयर V इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 एंड I इज इक्वल टू दिस गिवन है, V और I गिवन है। द परसेंटेज एरर इन R, तो जब भी हम लोग परसेंटेज एरर लिखते हैं बच्चों इसके लिए, तो डाटा हमारे पास गिवन है, क्या लिखेंगे, डेल्टा R बाई R इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन R। दिस इज डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100। ये हमारे पास, दिस इज द वे टू राइट फॉर द एरर, परसेंटेज एरर। और यहाँ पर मेरे को डाटा क्या क्या है, V गिवन है 50 वोल्ट, डेल्टा V गिवन है 2 वोल्ट। सिमिलरली I गिवन है 20 एम्पियर एंड डेल्टा I गिवन है 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो जो वैल्यूज हमें मालूम है यहाँ डाल देते हैं। डेल्टा V इज 2 एंड V इज 50 इंटू 100 प्लस डेल्टा I है 0.2 और I है 20, दिस वन है ना, इजी। तो ये कितना हो गया, 2, दैट मीन्स ये तो 4 हो गया, और यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, यहाँ से 0 हटेगा, 20, अब ये 1 हो गया। तो दिस इज योर 5%। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंपली 5%, 5%, दैट्स इट, है ना, इजी। प्लीज 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 बच्चों नोट कर लो। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है जो जेई सितंबर 5 को आ चुका है 2020 में। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास 11 में किया हुआ है, बेसिक्स वाले जो एरर में थे। तो आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है ना, इजी। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज एरर इन Z ये मांगा गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 2/3 डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा D बाई D इंटू 100, है ना। ये हो गया हमारे पास।
यहाँ बोला गया है ए के लिए परसेंटेज एरर 2 है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, 2 लेनी है, और यहाँ 2 पहले से ही है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और बी के लिए परसेंटेज एरर 1.5 है, तो ये पूरा 1.5 है, दिस वन। सी के लिए 4% है, तो ये पूरे की जगह मैं 4 लिखूंगा। और डी के लिए 2.5% है, तो यहाँ 2.5 लिख लेंगे इस पूरे की जगह। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस। 3 × 0.5 तो 4 प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 7.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.5%। डी ऑप्शन है ना इजी। प्लीज मेक ए नोट पे, चलो डी आंसर आ चुका है।